हाँ तो बच्चों आज हमारा न्यूमेरिकल है इन द गिवन सर्किट with steady current calculate the potential difference across the capacitor and the charge stored in it. देखो ये कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो तो सर्किट में जो करंट है वो स्टेडी करंट नहीं रहेगी। इज इट क्लियर? तो स्टेडी करंट का मतलब क्या है कि ये जो कैपेसिटर है ये पूरी तरीके से मान लीजिए चार्ज है, ठीक है, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ब्रांच है बीई इसमें से हम मान लेते हैं कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हमारा सर्किट क्या बन जाता है? हमारा सर्किट बन जाता है बच्चों ये केवल यहाँ पर दो बैटरी और दो रेजिस्टेंस रह जाते हैं। दिस इज AF एंड दिस इज CD। Is it clear? इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 12 वोल्ट, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 2 ओम। ठीक है बच्चों? अच्छा, आपसे पूछा क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोर्ड इन इट, यानी कि इस पर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, अब आप ये देखिए ये जो है BE ये इस AF के और CD के पैरेलल है। इसका मतलब AF पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उतना ही B और E के बीच में आएगा। अगर उस पोटेंशियल ड्रॉप में हम 6 वोल्ट को हटा दें तो जो रिमेनिंग पोटेंशियल होगा वो कैपेसिटर पर ही तो पोटेंशियल होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है? हमें A और F पॉइंट के बीच में निकालना है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए करंट, क्योंकि करंट पता होगी तभी हम इस 1 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्किट है, मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है I। अब ये पूरा सीरीज में है तो सभी में करंट कितनी फ्लो होगी? I। ओके, चलिए अब हमारा डायरेक्शन हम फिर से क्या ले लेते हैं? मान लीजिए हमने इसको ले लिया है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ले लिया है तो अब हम लगाते हैं यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए अब अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शन हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी ये हो गया -12। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम आए तो ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी इसको हम ले लेंगे 6। इधर आते हैं, करंट की डायरेक्शन सर्किट में क्या है? ये वाली। हमारी डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है इस बार, यानी यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अप क्या हो जाएगा बच्चों? +1 इंटू करंट। तो करंट कितनी है? I प्लस, आगे बढ़ते हैं, ये है 2 और करंट कितनी है? I। तो ये हो गया 2I इज इक्वल टू 0। तो ये अपना बनता है -6 + 3I इज इक्वल टू 0, यानी कि I कितना हो गया बच्चों? I हो गया 2 एम्पियर। तो हमने यहाँ पर करंट फाइंड आउट कर ली है, जो करंट इस सर्किट से फ्लो होगी। अब ये करंट इस 1 ओम रेजिस्टर से भी फ्लो होगी, ठीक है। तो 1 ओम रेजिस्टर पर अब हमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, ठीक है बेटा। तो अब हम A और F के बीच में देखें तो ये रहा हमारा सेल, और यहाँ पर ये जो 1 ओम रेजिस्टर है इस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? इस पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, करंट है 2, रेजिस्टर है 1, तो IR से दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 6 वोल्ट। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम A और F के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप देखें तो आप बताइए क्या होगा? देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में चले तो हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया? A और F के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इक्वल है B और E के बीच में। तो आपको ये लिख दीजिए VAF इज इक्वल टू VBF। ठीक है बच्चों, अब VAF निकालना है तो अब हम यहां से चलते हैं, लगाइए, देखिए हम लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको ले लेते हैं 6। ठीक है बच्चों, अब इसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन है सेम, तो इसको हम क्या ले लें? -2 इज इक्वल टू VBF। अब हमें लेना है VBF की बात करें तो ये यहां पर आ जाता है 6, ठीक है, माइनस ये आपका हो गया पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। इसको देखिए आप डायग्राम को, ये है नेगेटिव से पोटेंशियल जा रही है तो प्लस, ये कैपेसिटर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हमने ले लिया माइनस का VC। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 6 - 2 हो जाता है 4,
इज इक्वल टू 6 माइनस VC। तो VC कितना आ गया बच्चों? 6 माइनस 4, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है, तो एक तो हमसे VC पूछा था जो कि हमारे पास कितना आ गया? 2 वोल्ट। उसके अलावा इन्होंने पूछा है चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV। इज इट क्लियर? C कितना दिया है? 5 माइक्रोफैरड। तो 5 माइक्रो को फैरेड में चेंज करेंगे देन इट विल बिकम -6। और वोल्टेज कितना दिया है? 2। तो ये कितना हो गया बच्चों? दिस विल बिकम 10 into 10 raised to power -6, यानी कि 10 माइक्रो कूलम। ओके, तो ये आपका आ गया यहाँ पर चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड इट्स वैल्यू इज 10 माइक्रो कूलम। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस